इस फोटो को जरा ध्यान से देखो। इसमें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पांव से शूद्र को निकला बताया गया है। पर क्या ये फोटो ये दर्शा रही है कि शूद्र नीचे और ब्राह्मण ऊपर है? श्लोक का सबसे पुराना वर्णन ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 12 में मिलता है, जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। अब इसका असली और सही अर्थ सुनो। ब्राह्मण मुख से जन्मे क्योंकि ज्ञान, वेद पाठन और मंत्र उच्चारण का संबंध मुख से है। क्षत्रिय बाहु से जन्मे जो शक्ति और रक्षा का प्रतीक है। वैश्य जांघों से जो शरीर को संभालती है और चलने की शक्ति देती है। और शूद्र पांव से जन्मे जो सेवा और स्थिरता देते हैं। बिना पांव के शरीर आगे ही नहीं बढ़ सकता। यानी इस श्लोक का मतलब ये है कि समाज के चारों वर्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और किसी को ऊंचा या नीचा नहीं दिखाया गया, बल्कि समाज के शरीर का हर अंग आवश्यक बताया गया है। और दोस्तों, इस श्लोक को लोगों ने समय के साथ गलत तरीके से इंटरप्रेट करके कास्टिज्म को बढ़ावा दे दिया। अब अगर इंटेंशन ही गलत हो तो अच्छे से अच्छे श्लोक को भी गलत इंटरप्रेट किया जा सकता है और फायदा उठाया जा सकता है। इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य यह था कि मुख से, बाहु से, जांग से और पैरों से कोई भी जन्म नहीं लेता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था कर्म आधार पे है, जन्म से नहीं है। आदमी पहले जन्म लेता है, वो कर्म करता है, कर्म के आधार पर 11 वर्षों के बाद उसके ऊपर वर्ण व्यवस्था लागू होता है। अब जो लोग ये दिमाग में डाले हुए हैं कि मुख से, बाहु से हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है जन्म लेता है, ये संभव नहीं है। ये एक प्रतिनात्मक चिन्ह की तरह सिर्फ भाषित किया गया। लोगों को इसकी मूल जो परिभाषा है वो आसानी से समझाया जा सके।